myself Padmit Bin, representing DBS School. I hope you are very well at home and keeping well with your studies. And it is very important to continue our studies so that in future we have not to face any problem. तो चलिए मैं चैप्टर शुरू करता हूँ। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है घमंडी खरगोश। टाइटल से ही पता चलता है कि खरगोश है जो कि बहुत घमंडी है। उसको किस बात का घमंड रहता है? तो अपनी सुंदरता, उसके जो सुंदर बाल हैं या कोमल खाल है, खड़े कान है, जिसके लिए वो अपने आप पर बहुत घमंड करता है। वह एक जंगल में रहता है। उस जंगल में एक नदी बहती है। उस नदी के पास एक पेड़ है जिस पर एक कौवा रहता है। कौवा खरगोश से दोस्ती करना चाहता है। तो जब कभी उस नदी की ओर जब खरगोश आता है, कौवा उससे बात करने की कोशिश करता है, किंतु जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि खरगोश को अपनी सुंदरता पर घमंड रहता है, वह कौवा को काला कलूटा कर चिढ़ा देता है। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता है। मगरमच्छ और कौवे में तो दोस्ती है। कौवा और मगरमच्छ दोनों मिलकर खरगोश से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन खरगोश कौवा को काला कलूटा कर चिढ़ा देता है, तो मगरमच्छ को मोटा लकड़ी का गट्ठा इस तरह से कहकर उसको चिढ़ाता है। मतलब दोस्ती ही नहीं करना चाहता। एक दिन क्या होता है कि खरगोश नदी पर पानी पीने आता है। उसी वक्त वह नदी में पानी पीते वक्त अपनी परछाई को देखता है। परछाई देखने पर फिर उसको अपने जो कोमल खाल है या खड़े कान है, उसको अपनी सुंदरता उस परछाई में दिखती है और वह फूले नहीं समाता है, यानी खुशी से भर जाता है। इसी वक्त उसे नींद की झपकी आती है और वह पानी में अचानक से गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद वह चिल्लाने लगता है, मतलब कि पुकार लगाता है, किंतु नदी का बहाव इतना तेज रहता है वो बहते चला जाता है। इसी बीच कौवे को खरगोश की आवाज सुनाई पड़ती है। कौवा जाकर मगरमच्छ को बुला लाता है। मगरमच्छ पानी में जाता है। वो चाहता तो आसानी से खरगोश को अपना भोजन बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। उसके बाद खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने कौवा तथा मगरमच्छ से मित्रता यानी दोस्ती कर ली। इसीलिए बच्चों, यह कहानी हमें यह सिखलाना चाहती है कि हमें कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए और कोई कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी का मजाक यानी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आशा करता हूं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको रीडिंग जरूर घर पे करिएगा। घर पर रीडिंग करने के बाद देखिएगा चैप्टर बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। धन्यवाद।